हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज सिंह राजपूत एंड यू आर वाचिंग स्टडी प्राइम द पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन। दोस्तों, आज हम दशमलव और भिन्न के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं बार या अशांत दशमलव जिसे कहा जाता है। अब देखिए, आप सोचते होंगे अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक, तो अशांत दशमलव के बारे में पहले बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। दो प्रकार के दशमलव होते हैं। इससे पहले हो सकता है आपने ये नाम सुने हो, और अगर नहीं भी सुने तो आज देख लीजिए क्या होते हैं अशांत दशमलव। जैसे सपोज किसी संख्या को मैं, जैसे मान लीजिए 5 है, मुझे 5 को कितने से भाग देना है? 3 से भाग देना है। क्लियर? 5 को मुझे कितने से भाग देना है? 3 से भाग देना है। क्लियर? तो मैं 5 को 3 से भाग दे रहा हूं। ठीक है, देखें भाग कैसे देते हैं आपको पता है। मैं छोटी संख्याओं से ही एग्जाम्पल देता हूं ताकि समझ में आपको जल्दी आ सके। तो हम 5 में 3 से भाग देते हैं, तो 3 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 एकम 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर? अब आप देखें 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? जबकि भाग तो हमें देना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे? एक पॉइंट लगा देंगे और यहां एक 0 लगा देंगे, तो यहां हो गए 20। अब 3 का भाग 20 में देंगे तो आ जाएगा 3 18, 6 बार भाग जाएगा और 18 आएगा। फिर 20 में से हम 18 को माइनस कर देंगे, तो 20 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। अब देखिए, अब 3 का भाग फिर 2 में नहीं जा रहा, तो क्या फिर से दशमलव लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। दशमलव एक ही बार लगाया जाता है भाग में। अब दशमलव एक बार अगर हम लगा चुके हैं तो हम फिर 0 लगा सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए 3 का भाग फिर 20 में देंगे तो फिर 6 बार जाएगा और फिर कितना बचेगा? आएगा 18 आएगा। 20 में से हम फिर 18 को माइनस करेंगे, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 का भाग 20 में देंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 18 को 20 में से माइनस करेंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 का भाग 20 में 6 बार जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 में से 18 को माइनस करेंगे, फिर 2 बचेगा। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। और कहां तक चलती रहेगी? अनंत तक चलती रहेगी। इस प्रकार का जो दशमलव होता है जिसमें बार बार वही संख्या शेष बचती जाए तो उसे कहा जाता है अशांत दशमलव। तो हम यहां क्या कर सकते हैं? बार बार 6 आता जाएगा, पॉइंट के बाद 6 बार बार रिपीट होगा। तो देखिए, हम बार बार रिपीट ना करके 6 पर ऐसी एक डंडी लगा देंगे तो इसे कहा जाता है बार। ठीक है, अब अगर 6 पर बार लग गया तो जो लोग जानते हैं कि ये बार क्या होता है वो तो समझ जाएंगे कि पॉइंट के बाद बार बार 6 रिपीट हो रहा है, मतलब 6 बार भाग जा रहा है, तो ये अशांत दशमलव हो गया। अब शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव के बारे में भी हम देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे हमें शांत दशमलव के बारे में पता चलेगा। अब देखिए, शांत दशमलव का एक क्वेश्चन करते हैं कि शांत दशमलव किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 10 में मुझे 4 का भाग देना है, तो 10 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो देखिए, भाग देना है मतलब काटना पीटना नहीं है, भाग देना है आपको पूरी बार। तो देखें 4 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 4 दूनी कितना होता है? 8। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 2। अब देखिए, इस 4 का भाग 2 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। शेषफल जो है वो भाग देने वाली संख्या से छोटा हो गया, तो अब मतलब भाग नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में हमें यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट लगा दिया तो इस 2 के पीछे आ जाएगा क्या? 0। अब 4 से फिर 20 में भाग देंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप देखिए, दशमलव के बाद अगर भाग दिया जाए और शेषफल 0 आ जाए, मतलब पूरी तरह से वो संख्या जो है संतुष्ट हो जाए, शेषफल कुछ ना बचे अगर पॉइंट के बाद भाग देने के बाद, तो वो कहलाता है शांत दशमलव। अब ये जो 2.5 है ये शांत दशमलव की संख्या कहलाएगी। अगर बार बार 5 शेष बचता जाता और फिर भाग देते जाते, फिर 5 शेष बचता जाता, फिर भाग देते जाते, तो वो कहलाता अशांत दशमलव। तो ये जो बार का लॉजिक है, किसी संख्या पर अगर बार लग जाए तो वो अशांत दशमलव कहता है। और मेरा इतना समझाने का सिर्फ यही मोटिव था कि मैं आपको
बार से जोड़ना चाहता था कि मतलब बार क्यों आता है किसी संख्या पर। अब जैसे ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, पहला जो क्वेश्चन दिया है 0.393939 फिर डैश डैश डैश, ये अनंत तक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद भाग देने पर 393939 बार बार भागफल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। अब देखिए अगर बार बार 3939 आ रहा है, अनंत तक ये चल रहा है, तो हम बार बार 3939 ना लिखकर 0.39 के ऊपर बार लगा सकते हैं। जब भी इसका मतलब यही होगा, ये इसी को शो करता है बार कि ये संख्या जो है अशांत दशमलव की संख्या है। अब देखिए हमें बताना है कि किस भिन्न के बराबर है। ये जो बार वाली संख्या है 0.39 के ऊपर जो बार लगा है, इसे भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए भिन्न में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। आप देखें कितने अंकों पर बार लगा है वो देख लीजिए। 2 अंकों पर बार लगा है, दशमलव लगा है, दशमलव के आगे अगर 0 लगा है तो कंडीशन बहुत अच्छे से सुन लीजिए, दशमलव के आगे अगर 0 लगा है तो कैसे करेंगे, अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। ठीक, तो देखिए दशमलव को भूल जाइए, 0 को भूल जाइए, कोई मतलब नहीं। 39 पर बार लगा है, इससे मतलब रखिए। ठीक, तो क्या करेंगे, 39 अपॉन कितने अंकों पर ऊपर बार लगा है, 2 अंकों पर ऊपर बार लगा है, तो 39 के अपॉन में आप 29 लिख दीजिए, मतलब 99 लिख दीजिए। अगर 1 अंक के ऊपर बार होता तो 1 9 नीचे आता, 3 अंकों के ऊपर अगर बार होता तो 3 9 नीचे आते। जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 नीचे बटे में या भाग में लिख देना है, तो लिख दिए। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए। हो सकता है आपके ऑप्शन में इतना आंसर दिया हो 39/99, या हो सकता है इससे आगे अगर आंसर दिया है, ये ऑप्शन अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो इसे आप काट पीट सकते हैं। काट दीजिए 3 से, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 13/33। ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और ये वाला छोड़ के ये वाला करते हैं। देखिए 0.47 के ऊपर क्या लगा है, बार, और इज इक्वल में क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब आपको इस बार को हटा के संख्या को जो है सॉल्व करना है, इसे हल करना है। तो देखिए मैंने बताया पॉइंट के आगे लेफ्ट साइड संख्या के आगे अगर 0 है तो इस 0 को भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाइए, कोई मतलब नहीं इन दोनों से। आप देखें 47 के ऊपर बार लगा है, कितने अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर बार लगा है, तो 47 के अपॉन में आप 2 बार 9 लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए, आंसर आ गया आपका। अब देखिए 47 जो है 47, वो 99 और 47 आपस में कहीं कैंसिल होते हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए किसी संख्या से, और नहीं हो रहे तो इतना हमारा आंसर होगा। अब देखिए कुछ और प्रश्न करते हैं हम, बार से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हम करते हैं। तो देखें अभी जो हमने प्रश्न किए थे उसमें पॉइंट के आगे 0 दिया रहता था। अब जैसे अगर पॉइंट के आगे अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, सपोज 1.4 बार किस साधारण भिन्न के बराबर है, इस संख्या को आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। अब पॉइंट के आगे ध्यान रखना है कि संख्या आ गई है, पॉइंट के आगे 0 होता था तो 0 को छोड़ देते थे, पॉइंट को भूल जाते थे, लेकिन अब पॉइंट के आगे संख्या मिलेगी, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, कुछ भी मिले, कोई मतलब नहीं, जितना भी मिले उसका क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद आप देखें 4 दिया है और 4 पर क्या लगा है, बार, ठीक है, लगा है 4 पर बार, वो तो ठीक है, बार हटा देंगे, बटे में 4 के 9 आ जाएगा। लेकिन अब पॉइंट के आगे 1 दिया है और उस 1 पर बार नहीं लगा, तो उसका क्या करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए क्या करना है, पॉइंट के आगे 1 दिया है या पॉइंट के आगे जो भी संख्या आपको दी हो उससे आप लिख लीजिए। कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख लीजिए, 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए, ठीक। अब दिया है क्या, 4, तो 4 लिखिए, और कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर, तो 4 के बटे में 1 9 लगा दीजिए और 1 को लिख दीजिए आप सही बटे में, तो हो जाएगा 1 सही 4/9।
आंसर आपका। अगर इतना दिया है तो इतना आंसर, और इससे आगे अगर आंसर दिया है तो सही बटे को बटे में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? 9 का गुणा 1 में कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, तो 13 बटे 9, 13/9 आंसर। 13 और 9 को देखें क्या आपस में कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो इतना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 1.36 पर क्या लगा है? बार। 1.36 पर क्या लगा है? बार। और इसका क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। किस साधारण भिन्न के बराबर है? तो देखिए साधारण भिन्न में हम बदल देंगे, बहुत जल्दी बदल देंगे, बहुत कम समय में बदलना सीखेंगे। बार को हटाना 2 सेकंड में हम बार वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखें कैसे करेंगे। पॉइंट के आगे देखिए क्या लगा है? 1 लगा है, और 1 पर बार नहीं लगा, तो उस 1 को हम सही बटे में लिख लेंगे। ठीक, अब पॉइंट के बाद दिया है 36, 36 के ऊपर बार लगा है दोनों अंकों पर, तो 36 के अपॉन में 2 9 लिख दीजिए, मतलब 99 लिख दीजिए। एक सही 36/99। ठीक, हो सकता है आपका आंसर इतना दिया हो। अगर आंसर इतना नहीं दिया तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 99 एकम 99, 99 में हम 36 को प्लस कर देंगे 36 को, तो हो जाएगा 135/99। अब 135 और 99 को देखो, क्या ये आपस में किसी संख्या से कैंसिल होते हैं? हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 9 से हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दीजिए। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, बचे कितने? 4, हो गए कितने? 45, 9 पंजे 45 बटे 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 15/11 आंसर। हो सकता है आपका आंसर इतना दिया हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 2.13 पर क्या लगा है? बार। तो इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए दशमलव के आगे 2 दिया है और 2 पर बार नहीं लगा, तो 2 को सही बटे में लिख लीजिए। और 13 पर बार लगा है कितने अंकों पर? 2 अंकों पर, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे? 2 9 आ जाएंगे। इतना आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ये आंसर नहीं दिया तो आप सही बटे को हल करके आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथ्स एंड रीजनिंग और जीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट मेथड क्वेश्चनों को सॉल्व करने की और हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो जरूर मिलेगा, जिससे कि आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चनों को करने के छोटे छोटे तरीके आपको मिलेंगे, किसी क्वेश्चन को मेथड से कैसे करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, मैं आपको दोनों तरीकों से अवगत कराऊंगा। बहुत ही डीपली मैं जो है बेसिक से लेकर क्वेश्चनों को कराता हूं। और जब हमारे और चैप्टर स्टार्ट होंगे, जैसे औसत, आयु, रेलगाड़ी संबंधित या प्रतिशत संबंधित चैप्टरों की जब मैं वीडियो डालूंगा तो बहुत ही बेसिक से मैं आपके कॉन्सेप्ट को जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए प्राइम मोटिवेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।